तुमने हमें ना जानते हुए भी हमारे लिए खाना बनाकर हमारी बरसों पुरानी भूख शांत की है। इसलिए अब हम हमेशा तुम्हारे साथ ही घर पर ही रहेंगे और तुम ही हमारी मालिक हो। देवी ने उन दोनों सायों को अपने घर से बाहर इशारे से बुलाकर खुद लालटेन उठाए बाहर आ गई, क्योंकि उसके माँ बाबा गहरी नींद में सोए हुए थे। देवी को उन दो सायों से पहले तो डर लगा था, लेकिन उनकी कमजोर हालत देखकर उसे दया भी बहुत आई। जब उन दोनों सायों ने कहे कि अब हम हमेशा देवी तुम्हारे साथ ही रहेंगे, और वह दोनों जिन्न हैं जिन्हें किसी अघोड़ी कपाली तांत्रिक ने दो झुमकों में कैद करके जमीन में गाड़ दिया था, जिन्हें देवी की वजह से अपनी कैद से आजादी मिली थी, तो देवी बहुत डर गए। तो कहती है, अरे सुनो, तुम लोग जिन्न हो या भूत, जो भी हो, मेहरबानी करके तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब तो तुम आजाद हो ना, फिर क्यों मेरे साथ रहोगे? मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है बाबा। हम अपनी गरीबी और अपने माँ बाप के साथ ही खुश हैं। जाओ, तुम दोनों अपने देश चले जाओ। मेरे माँ बाबा जग गए तो मुसीबत हो जाएगी, उससे पहले तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। देवी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए उन दोनों से कहा, जाओ, कृपया करके चले जाओ यहाँ से। देखो, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। तुम दोनों को जितना राशन खाना लगता है उतना हमारे पास नहीं है। पता है, तुम दोनों की भूख शांत करने के लिए मैंने सारे घर का राशन खत्म कर दिया। अब तो घर में सिवाय थोड़ी सी चाय पत्ती के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि चाय में डालने के लिए शक्कर भी नहीं है, क्योंकि सारी शक्कर तो हलवा बनाने में डाल दी थी। इसलिए तुम दोनों आजाद हो, चले जाओ मेहरबानी करके। वैसे भी तुम दोनों के अवतार देखकर माँ बाबा या कोई भी गांव वाले भयभीत ही होंगे, और तुम दोनों अगर यहाँ रुके तो गांव वाले हमें भी घर और गांव से निकाल फेंकेंगे। हम पर मेहरबानी करके हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और माफ कर देना, क्योंकि हमारे पास तुम दोनों को खिलाने के लिए और भी कुछ नहीं बचा है। मुझे तो फिक्र इस बात की है कि सुबह जब माँ बाबा उठेंगे और घर का सारा राशन खत्म देखेंगे तो ना जाने क्या होगा। खैर, वो बातें जाने दो, तुम्हें उससे क्या। बस तुम दोनों यहाँ से चले जाओ अपनी दुनिया में। यह कहकर देवी लालटेन लिए अपने घर चले गए और अपनी झोपड़ी का नारियल पेड़ के पत्तों से बना दरवाजा बंद कर दिया और चुपचाप अपनी माँ के पास जाकर सो गई। तो धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी हमारी यहीं खत्म होती है। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।